सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है आपके जीवन में एक नई सामर्थ को लेके आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये जो आज का वचन है ये दरवाजे खोलता है एक नए विश्वास के द्वारा, उस मसीह प्रेम के द्वारा हम अपने जीवनों में कुछ ऐसा कर सकें कि हमने कभी सोचा भी नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम सब सोचते हैं ना कि परमेश्वर ने व्यवस्था में सिर्फ बोला कि प्रेम करो। क्यों बोला? क्योंकि मैं अपने आप से पूछ रहा था। लेकिन आज जब मैंने पहली कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 8वां पद पढ़ा तो वो बताता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रेम अटल है। और दूसरी चीज क्या बताई यहाँ पे, आप सरप्राइज हो जाओगे। भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती होंगी, और अगर ज्ञान हो तो वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। परंतु जो इसमें स्थिर रहता है वो क्या है, प्रेम। यानी कि परमेश्वर क्या बता रहा है, सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो अटल है। क्योंकि भविष्यवाणियां निष्फल हो सकती है, भाषाएं तो समाप्त हो सकती है, और जो ज्ञान है वो मिट जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में से अगर आपके पास प्रेम है तो वो कभी टल नहीं सकता। इसलिए कोरिन्थियों की पुस्तक 1 कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, इसी अध्याय में अगर आप दूसरा पद पढ़े तो यहाँ पे बोलता है, अगर मुझ में वो विश्वास हो जिससे कि मैं उन पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन मुझ में प्रेम ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं क्यों पता है? क्योंकि आज भी हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं, और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं कुछ नहीं, कि मैं ओवर स्मार्ट ना बनूं, मैं कुछ नहीं हूं, तो उस दिन परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। मैं समझता हूं कि आज आपने ये वचन को ग्रहण कर लिया होगा। शायद आप आनंदित हो रहे हो कि आपने ये ज्ञान को और इस परमेश्वर के वचन के भेद को समझ लिया हो। क्योंकि आज अगर आप जिंदा होना चाहते हो, मरे हुए में से जी उठना चाहते हो, तो वो प्रेम की आशा जो अनंत जीवन को समर्पित हो जाती है, और वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा एक भले भंडारी के समान अच्छे बीजों को बोता है, वो आप बन जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवनों में कुछ एक अच्छी चीजों को और परमेश्वर के बिल्कुल समीप चलना चाहो, तो अपने आप को परमेश्वर में दीन करो। क्योंकि परमेश्वर दीनों को और अनुग्रह देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।